$30,000 का बिल आया था स्टूडेंट का, बट इंश्योरेंस ने बचा लिया। कार एक मजबूरी है यहाँ पे, लग्जरी नहीं है, मजबूरी है, ये याद रखना था। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, प्योर कैपिटलिज्म है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि हम 100 करोड़ लोगों से कम्पीट कर रहे थे इंडिया में, तो यहाँ पे तो सिर्फ 20 करोड़ है ना। तो अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो सैन फ्रांसिस्को एरिया में, तो आप गरीब हो इस तरह। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी हम डेथ वैली के लिए निकले हैं। थोड़ा हम लेट हो गए, हमारा 6 बजे का निकलने का प्लान था, क्योंकि मैं थका हुआ था भाई, मेरी नींद सबसे लेट खोली, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सबके सामने कि मैंने लेट कराया। और अभी दोस्तों मेरे साथ 2 यूएस के वेल सेटल्ड लोग हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं। तो हम कंपेयर कर रहे थे यूरोप और यूएसए में क्या क्या डिफरेंसेस है, यूएस के क्या क्या ड्रॉबैक्स है। और अभी हमारा 2-2.5 घंटे का सफर है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस पर एक वीडियो बनाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेगी। ये भाई है मेरा पुलकित, ये मेरी भाभी है, ये अभी दिख नहीं रही होंगी, थोड़ा अंधेरा है पीछे। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? तन्वी इनका नाम है। तो ये 8-10 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं इनसे भी बात कर रहा था कि देखो अच्छी बात है, सबको पता है यूएस के बारे में कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस, सबसे मतलब एडवांस और डेवलप कंट्री है, बहुत जॉब्स हैं, हर चीज है। बट नेगेटिव चीजें बहुत कम लोगों को पता है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं आज। सबसे बड़ी अभी जो तुम आई थिंक इमिग्रेशन के बारे में बता रहे थे। हाँ, इमिग्रेशन का तो ऐसे है ना कि लग जाता है बेसिकली आपको लाइक ग्रीन कार्ड लेने में। अगर लाइक आपकी कंपनी अप्लाई कर देती है तो जो EB2 या EB3 के थ्रू होता है, बेसिकली आपके कैटेगरीज रहती हैं अलग अलग। बट ऑन एन एवरेज कोई आईटी में काम कर रहा है तो कितने साल लगेंगे यहाँ पे परमानेंट होने में, ग्रीन कार्ड लेने में? मेरे ख्याल से अभी तो 10-15 साल लग रहे थे, बट विद टाइम वो स्लो होता जा रहा है। तो प्रोजेक्टेड अगर उसी हिसाब से स्लो होता रहा तो 150 साल लगेंगे, अगर उस हिसाब से स्लो होता रहा। 150 साल। 150 साल। और उसका रीजन पर कंट्री कोटा होता है ना, 7% कैप होती है ग्रीन कार्ड के लिए। तो किसी भी कंट्री को ईयरली कोटा में से 7% से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो इंडिया और चाइना का काफी ज्यादा लाइक बेसिकली इंडियंस और चाइनीज बहुत है यहाँ पे, तो इसलिए क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही मिल सकता है, लिमिटेड इंडियंस को मिल सकता है। तो अभी 25 से 150 साल तो नहीं, बट 25 साल क्या देते हैं। हाँ, ऑन एन एवरेज कभी बार लाइक स्पीड अप हो जाता है, बट हाँ होपफुली कुछ ना कुछ बीच में गवर्नमेंट इम्प्रूव कर देगी ताकि जल्दी मिल जाए। बट हाँ अभी लाइक जो करंट डेट चल रही है, जिन इंडियंस को मिल रहा है, जिनका 2012 में अप्लाई हुआ था, उनको अभी मिल रहा है 10 साल। अभी 10 साल का बैकलॉग है। हाँ, अभी 10 साल का बैकलॉग तो अभी करंट है। जैसे कोविड या रिसेशन आ जाता है तो सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो जो इमिग्रेंट्स हो गए उनको ही सबसे ज्यादा रिस्क रहता होगा। हाँ, मतलब ये है कि अगर आपकी जॉब गई तो आपको 60 दिन के अंदर नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। नहीं तो फिर आप पैकअप करके अपना चले जाओ वापस अपनी कंट्री। और दोस्तों जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी की बात है, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे 60 दिन में अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली, अगर तुम्हें निकाल दिया किसी नौकरी से, उसके बाद तुम्हारे 60 दिन है नौकरी ढूंढने के लिए। बट यूरोप में और बाकी डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट भी आपको थोड़े से पैसे देती है जब तुम्हारी नौकरी चली जाती है, और भी तुम्हें बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा वीज़ा का कोई इशू नहीं होता। वीज़ा का इशू होता है बट 60 दिन का नहीं होता, 1 साल या 1.5 साल तुम्हें मिलता है कि तुम जॉब ढूंढ सको, अपना वीज़ा परमिट आप वापस ले सको। यहाँ पे इंडियंस मतलब हर कंपनी में हर बड़ी पोस्ट में मिलेंगे। जलवा है हमारा। कल हम लास वेगस गए थे आई थिंक, जो कि मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव जगह है घूमने के लिए। वहाँ पे बहुत इंडियंस थे, मेजॉरिटी इंडियन कम्युनिटी होगी वहाँ पे। तो इंडियंस इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? बेटर कैसे कर रहे हैं, लाइक दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लाइक CEO बनने के लिए तो देखो बहुत वो होता है ना, बहुत आपको एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। तो इंडियंस बाकियों से कैसे डिफरेंट है? लाइक मुझे लगता है कि वो थोड़ा कल्चर के ऊपर भी है। जैसे एशियन कल्चर में होता है इंडियंस या चाइनीज में कि एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है। कहने का मतलब है कि हम 100 करोड़ लोगों से कॉम्पीट कर रहे थे इंडिया में, तो यहाँ पे तो सिर्फ 20 करोड़ है ना। तो कंपटीशन हमारे लिए उल्टा कम हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग एक नेगेटिव पॉइंट आएगा। वैसे कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन एन एवरेज है? वैसे ये दोनों वर्किंग है तो इनके लिए कोई डिपेंडेंट नहीं है, बट वैसे कितनी रहती कॉस्ट ऑफ लिविंग? अगर हम बेसिक एक बात करें कि मॉर्गेज या रेंट कितना है, फिर पेट्रोल वगैरह का, खाने पीने का, लग्जरीज को साइड में रख के बेसिक $1000 तो लगा लो सीधा खाने पीने, और इधर $1000 खाने के हो गए। हाँ, मतलब रहने सहने के बेसिक, कहीं घूमने वगैरह नहीं जाना है, अगर आपको सिंपल रहना है तो $1000। बे एरिया का बता रहा हूँ, $1000 तो मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आपके पास एक गाड़ी वाड़ी है तो 500-600 उसका पकड़ लो, है ना। उसकी जो किस्त जाती है EMI 1500 हो गए। और रेंट पकड़ लो 3-3.5 हजार, एक 2 बेडरूम का 3,500 पकड़ ले चल। अगर आपने एक सिंगल बेडरूम भी ले रखा है तो ये तो बेसिक हो गया, 4,500 हो गया ये बेसिक। कितना तो आपको 4,500 तो चाहिए, टैक्स काट के ऑब्वियसली कि आपकी इनकम 4,500 होनी चाहिए। तो ये मिनिमम आई थिंक विदाउट टैक्स अगर कोई बंदा देख रहा है कि एक साल में उसकी आई थिंक 100,000 तो होनी चाहिए ना। हाँ, 4,500 इन हैंड आने के लिए कितनी होती है ऑन एन एवरेज? 30% देख ले, टैक्स काट ले। 4,500 अगर तेरा 30% टैक्स काटने के बाद आ रहा है
हाँ तो 80 के अराउंड है क्या? 8-9 हज़ार आ जाएगा बेसिक, 7-8 हज़ार पकड़ ले मंथली। तो इतना तो मिनिमम चाहिए बेसिकली, अगर आपको यहाँ पे रहना है। कुछ सेविंग तो होगी नहीं पर हाँ आपको, हाँ हाँ। राइट? कुछ आए हो तो सेविंग तो करोगे अगर, और कहीं घूमोगे फिरोगे भी सही। तो मतलब 1 लाख पकड़ लेते हैं। 1,20,000 का तो जैसे पॉवर्टी लाइन मानी जाती है। पॉवर्टी लाइन है मतलब हाँ, एक अगर आपकी फैमिली इनकम 1,20,000 है तो आप बेसिकली वो पॉवर्टी लाइन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो बे एरिया के अंदर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ओ तेरी 1,20,000 को अगर आप कन्वर्ट करोगे आई थिंक 1 करोड़ से ऊपर होगा। हाँ, अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो सैन फ्रांसिस्को के अंदर आज की डेट में, तो आप गुजारा ही कर रहे हो बेसिकली। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो सैन फ्रांसिस्को एरिया में तो आप गरीब हो एक तरह से, कह सकते हो। हाँ, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पैसा कमाना यहाँ पे मजबूरी भी है लोगों की। ऑब्वियसली पैसा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इनकम भी है लोगों की, बट वो मजबूरी भी बन जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तो देखिए ज़्यादा है, वो प्रोफेशनल बंदे तो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे ये लोग तो अब नौकरी कर रहे हैं। बट तुमने भी पहले जब तुम आए थे मास्टर्स करने, तुम स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट पे तो भाई सैलरी ज़ीरो होती है ऑब्वियसली, या पार्ट टाइम कर लो तब 500-600 डॉलर आ जाएंगे। सॉरी, स्टूडेंट्स का तो बेसिकली क्या होता है, तुम जब स्टूडेंट बन के आते हो तब तुम्हारा मोटिव दिमाग में क्लियर होता है, राइट? कि तुम्हें पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने हैं। तो तब लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रेंट सबसे द बिगेस्ट कॉस्ट इज रेंट। तो रेंट बचाने के लिए लोग, जैसे 1 बेडरूम है तो उसमें 5 लोग रह जाएंगे, 6 लोग रह जाएंगे। एक बेड में 5। 1 बेडरूम अपार्टमेंट, और उसमें जो 3-4 लोग बेडरूम में सो जाएंगे, 2-3 लोग उसमें लिविंग रूम में सो जाएंगे। तो ऐसे 5-6 लोग मिनिमम करते हैं, कई लोग ज़्यादा भी सोते होंगे। बट जब मैं रहता था तो हमने 2 बेडरूम में 7 लोग रहते होते। 2 बेडरूम में 7 लोग, और पर मतलब कितना 2 बेडरूम का तुमने 3,000 के राउंड? उस टाइम पे 3,000 था, ये हो गई आज से 7 साल पुरानी बात। अच्छा, तो 7 साल के हिसाब से महंगाई बढ़ी होगी, तो अभी कम से कम सैन होजे के अंदर रेंट होगा 3,500 या 3,600 मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मैं सैन होजे में नहीं रहता हूँ। तो पर मेरा एस्टिमेशन यही है। तो अराउंड $500 बंदे को देने पड़ते हैं। एक मतलब 7 लोग हैं, शेयर करने के $500 देने पड़ते हैं एक बंदे को। तो भाई स्ट्रगल बहुत है, बट एक बार स्ट्रगल पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद पैसा ही बहुत है। जैसे ये इसने भी बहुत स्ट्रगल किया बंदे ने, 7 लोग पहले शेयर करता, बट अब ऑब्वियसली इसकी अच्छी खासी सैलरी है और लोन भी क्लियर हो गया होगा अब तो सारा। हाँ, लोन तो उतार दिया था साथ। लोन भी सब कुछ क्लियर है, डेप्ट फ्री है बंदा। इसके अलावा कोई लेस नोन फैक्ट है यूएस के बारे में जो तेरे को लगता है बाकी लोगों को नहीं पता? यहाँ पे होमलेस लोग काफ़ी होते हैं, जो बेचारे घर के बाहर घूम रहे होते हैं। और एक तो यहाँ पे सोशल लोग कम होते हैं ना, तो वो थोड़े से उनकी मेंटल स्टेट पे भी मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क पड़ जाता है। और मैं दोस्तों अभी सैन फ्रांसिस्को में था, मैंने देखा यहाँ सड़कों पे लगे हुए हैं टेंट वगैरह लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क में तो मैंने बहुत वीडियोस देखी, बट लाइव मैंने पहली बार देखा कि सड़कों पे लोग टेंट में रह रहे हैं छोटे छोटे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गरीबी नहीं है, जैसे कि बताया अभी कि 1,20,000 की सैलरी होनी चाहिए। हाँ। अभी जिनकी नहीं है वो बेचारे सड़क पे आ गए हैं, मतलब ऐसी वाली बात हो गई ना। और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, प्योर कैपिटलिज्म है यहाँ पे। और अब ये उसके ऊपर भी बात करते हैं कि यहाँ पे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे कहीं भी बंदूक चल जाती है। हाँ, यहाँ पे वो है, गन कल्चर है। गन कल्चर है, कहीं भी आप ये सामान तो यहाँ के लोगों को ये है कि हाँ कि गन्स मिल जाती हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं कि गन्स फ्रीली मिलना, कि दैट शुड बी अ राइट। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि गन तो मिलनी चाहिए, और उसकी वजह से क्राइम रेट भी बहुत बढ़ जाता है। और बच्चों के ऊपर मतलब गोलियां चलाते हैं यहाँ पे लोग। स्कूल शूटिंग बहुत सुनी है मैंने यहाँ पे। हाँ, अभी पीछे एक बहुत ज़्यादा स्कूल शूटिंग हुई भी है। हाँ। जिसको अगर इजी एक्सेस, अगर कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई चेक नहीं है, हाँ। वो जाके गन खरीद लाए और कोई चेक ना हो और वो गोलियां चला दे तो। और यहाँ पे मेंटली अनस्टेबल लोग बहुत हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। तो जिनकी सैलरी इतनी नहीं है उनको कुछ ना कुछ डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। बट अगर किसी को फैमिली रेज करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या है, अच्छी जगह है। अगर मेरा बच्चा है नहीं, वैसे बच्चा हो मेरा, मैं उसे स्कूल भेज रहा हूँ, मुझे डर रहेगा इस बात का कि हाँ, गोली चला जाए, कोई आके गोली चला जाए। हाँ, वो तो है, वो डर तो रहेगा ही, क्योंकि वो जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी तब तक उसको एड्रेस करना ही चाहिए इशू को, वो वाले को। तो वो इशू जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक वो एक खतरा तो रहेगा ही दिमाग में, और डर भी रहेगा। किसी भी पेरेंट के दिमाग में एक डर तो रहेगा ही कि भाई आज बच्चा जा रहा है स्कूल, कुछ ऊपर नीचे अनहोनी ना हो जाए उसके साथ। वो और एक और जो चीज़ है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल होगी कि जो LGBTQ कल्चर है यहाँ पे, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं उसके, हम फेवर में है। बट अगर कोई बंदा जैसे बच्चा है, वो हर जगह देखता है कि यहाँ पे लेस्बियन है, गे हैं और तरह के लोग हैं, हालांकि हम उनके अगेंस्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं लगता तेरे को कि वो बंदा उससे इन्फ्लुएंस होगा, बच्चा इन्फ्लुएंस होगा कि उसे भी लगेगा भाई मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ। पर अभी वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, पर मेरा विचार ये है कि जब उसके दिमाग में ऑलरेडी है कि वो होगा,
नहीं, अगर दिमाग में नहीं है वो देखता है। मेरे ये- को नहीं लगता है कि देखने से आप गे बन जाओगे बेसिकली, कि अगर मैं देखूं कि 2 लोग गे हैं तो उनको देख के मुझे नहीं लगता कि बच्चा और वो इन्फ्लुएंस होकर खुद भी गे बन जाएगा। अच्छा हो रहा है ऐसे, चलो उसके ऊपर हम ये बाद में वही है ना, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रही है। डिबेटेबल टॉपिक है ये, हाँ। बट बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लोग जब देखते हैं ना इन चीज़ों को, जैसे कतार अगर आप देखें, कतार में उन्होंने क्यों इतना स्ट्रिक्टली बैन किया है LGBT वालों को, वो ये है कि वो चाहते नहीं उनके बच्चे कभी भी फ्यूचर में उस तरह बने। हालांकि मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वापस बता दूँ। और अगर हम फैमिली वैल्यूज़ की बात करें कि यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कोई बंदा फैमिली रेस कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द गन कल्चर जो हमने बात करी, उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में और किस स्टेट में रेस कर रहे हो। जैसे कि मैं बे एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, तो हम अपने कल्चर से काफ़ी एक तरह से, जब इतने सारे लोग आ जाते हैं एक जगह पे रहने के लिए, तो अपना कल्चर साथ लेके आते हैं हम अपने साथ। तो उस एरिया में अगर तुम जाओगे तो हम होली, दिवाली, सब फेस्टिवल्स मनाते हैं। आप किसी अमेरिका में ऐसे रिमोट जगह पे रह रहे हो जहाँ पे इंडियंस कम रहते हैं, जो कि बे एरिया के बाहर मोस्ट ऑफ द जगह होंगी, तो वहाँ पे इतने इवेंट्स और इतने आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी इंडिया से रिलेटेड, तो आप थोड़े से सेग्रीगेटेड हो जाते हो, तो आप अपने कल्चर से थोड़ा दूर हो जाते हो और आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी अपने बच्चों के अंदर वही कल्चर इनकलकेट करने के लिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, क्योंकि तूने बताया कि उनके लिए एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, रेंट के अलावा जो कार का ट्रैवल करने का एक्सपेंस होता है, यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली वो गाड़ी तो खरीद नहीं पाएंगे जब आएंगे वो, तो वो ट्रैवल कैसे करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह जो हो गए? हाँ, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बहुत दिक्कत है, तो बेसिकली आप कार पे डिपेंडेंट हो। कार एक मजबूरी है, कार यहाँ एक पे मजबूरी है, लग्जरी नहीं है, हाँ, मजबूरी है, ये याद रखना बात। तो यहाँ पे बिना कार के आपका काम नहीं गुजर सकता है बेसिकली। तो आप जब स्टूडेंट होते हो तो कई स्टूडेंट्स जो थोड़ी ठीक फैमिली से आते हैं वो पुरानी गाड़ियाँ वगैरह खरीद लेते हैं, और नहीं तो फिर एक बैकअप ऑप्शन ये होती है कि आप अपने यूनिवर्सिटी के जितना पास रह सकते हो रहो, थोड़ा ज़्यादा रेंट दे दो, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही बेकार है, एक तरह से अच्छा नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब तो कार लेना मजबूरी है एक तरह से हाँ। यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हर किसी के पास कार होती है, मतलब वो किसी कंपनी का CEO भी हो या कोई मतलब लेबर क्लास में ऐसे लोएस्ट लेवल कोई lowest जॉब level कर रहा है की तब हो भी उसको तो कार चाहिए। कार होती है। और लास्ट में हम हेल्थ केयर के ऊपर बात करते कि हेल्थ केयर में यहाँ पे, क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ तो वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है हर जगह हेल्थ केयर, हालांकि इतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ का कैसा है USA का? यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी एक नेगेटिव पॉइंट ही कहूँगा मैं, कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आप चले जाओ, आपको कुछ चोट लग जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए कुछ भी छोटी मोटी इंजरी के लिए, तो आपकी सालों की कमाई लग जाएगी बेसिकली। और किसी के पास कमाई नहीं है, इतनी सेविंग्स नहीं है, मतलब ऑन एवरेज कितना खर्चा होता है कि कोई तुम्हारा सीरियस इंजरी हो गई? जैसे अभी मैं जब स्टूडेंट था और जस्ट मेरी नई नौकरी लगी थी, तब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे सर्जरी करानी पड़ी थी। मेरे पास स्टूडेंट इंश्योरेंस था क्योंकि इंश्योरेंस लेके रखा हुआ था, नहीं तो मेरा जो बिल आया था वो आया था $30,000 का। $30,000 का बिल आया था स्टूडेंट का, बट इंश्योरेंस ने बचा लिया। हाँ, सारा इंश्योरेंस- कवर कर दिया इंश्योरेंस ने। इंश्योरेंस के बाद मेरे ख्याल कुछ $1,000-1,200 मेरे को जेब में से भरने पड़े थे, बट फिर भी मैनेजेबल था। पर $30,000 अगर आपको देने पड़ जाए जेब में से, आप सोच लो कि कैसे होगा आपका। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो मतलब ऐसे इमरजेंसी या सर्जरी का नहीं हुआ है, बट जैसे इन्होंने कहा कि हेल्थ केयर फॉर ऑल फ्री तो नहीं है, लाइक आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस काफ़ी हो जाता है और फिर तब दिक्कत आ सकती है, तो वही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है यहाँ पे। जबकि यूरोप में, कनाडा में और मोस्ट डेवलप कंट्रीज में ये चीज़ फ्री है। हाँ, मोस्ट डेवलप कंट्रीज में फ्री है, और लाइक वही है कि आप डेवलप कंट्री हो तो आपके अंदर आप एक बेसिक नेसेसिटी है ना हेल्थ केयर। और इवन इंडिया में भी अब मेरे ख्याल से आयुष्मान योजना एक स्टार्ट करी है गवर्नमेंट ने, तो उसमें 5 लाख तक आपको फ्री मिलता है हेल्थ केयर। तो दोस्तों अभी हम डेथ वैली में एंटर कर रहे हैं। ये पूरे जो पहाड़ वहाड़ है, ये डेथ वैली नेशनल पार्क का पार्ट है, और वो सब दोस्तों मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस आपको मैं ये दिखाना चाहता कि यूएस की जो रियल पिक्चर है, रियलिटी क्या है यूएस के बारे में, जो लोग रह रहे हैं उनसे।